उपस्थित सभी मानव, सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत आपको बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने अपने बीच में बुला करके हमें मौका दिया अपनी बात रखने का भी। मैं इस मौके पर लखनऊ में आए हुए सभी हमारे जितने भी इस संस्था से जुड़े हुए जो और संस्थाओं से जुड़े हैं लोग जो दूसरे प्रदेशों से आए हैं, दूर से चलकर के आए, उनका मैं स्वागत करता हूँ। लखनऊ शहर जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की, हालांकि खबरों में इधर सबसे ज्यादा लखनऊ और उत्तर प्रदेश ही रहा है। पिछले हफ्ते ये अलग बात है कि समाजवादियों की वजह से रहा है। साथ ही साथ तमाम राजनीतिक दल ये भी कहते रहे कि ये तमाम बातें वो हो रही जिससे हमारी खबर न चल पाए। लेकिन मैं आपका स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ। जिन साथियों ने लखनऊ में बहुत दिनों बाद आने का मौका मिला होगा, आए होंगे, तो उन्हें एक बदलाव सा दिखाई दिया होगा। और हमारी कोशिश रही है कि न केवल लखनऊ में बल्कि उत्तर प्रदेश भी बदलता हुआ दिखाई दे। जहां लोग उत्तर प्रदेश की पहचान, उत्तर प्रदेश को केवल खबरों से कई बार जानते हैं, कभी कभी टीवी से भी एक परसेप्शन और एक इमेज बना लेते हैं कि हाँ उत्तर प्रदेश शायद ऐसा है। मैं हेमंत तिवारी जी और उनके तमाम सहयोगी साथियों को कम से कम इस बात का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आज की तकनीक का लाभ उठाकर और व्यवस्था का लाभ उठाकर के बार-बार हमारे जमीन मार्ग पार को दिखाने का काम किया। और ये आबादी के बीच में, इतनी बड़ी आबादी के बीच में एक खुलापन और खुला पार्क बहुत कम शहरों में होगा जो आपका है या लखनऊ में है। ये कम से कम ऐसा पार्क है वो तमाम तरह के भेदभाव मिटा देता है। क्या हो गया? कभी कभी हमने जानकारी की और हमें जानकारी मिली इस बात की, यहाँ पे कुछ हजार लोग आते थे। कई दिनों में ऐसा भी हुआ है कि 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए। ये ऐसा पार्क जो हम लोगों ने देने का काम किया। वहीं न केवल लखनऊ में बल्कि हमारी कोशिश रही है कि उत्तर प्रदेश में हर जगह पे कोई ना कोई बड़ा काम हो जाए। अगर सहारनपुर में मेडिकल कॉलेज शुरू कर दिया गया तो हमारे सोनभद्र के जो पत्रकार साथी आए हैं वो जानते होंगे, फॉसिल पार्क के लिए तो पैसा दिया ही दिया है, लेकिन जहां आपको 5 से 6 घंटे लगते थे पहुंचने में, आज वो सड़क बन जाने के बाद आपका कम से कम समय बचा है। और वाराणसी से लेकर के सोनभद्र 4 लेन सड़क बनाने का काम इसी सरकार ने। तो सड़कों के मामले में, बिजली के उत्पादन के मामले में खाली तो कोई बजाएगा ही ना यार। बहुत सारे फैसले सरकार ने लिए। समय समय पर हमें जानकारी पत्रकार साथियों से भी मिलती है। मैंने कई आयोजनों में कहा कि अगर कोई खबर छपती है तो हम उसको कोई दूसरे तरीके से नहीं देखते, हम उस खबर को जानकारी मान करके उस पर कई बार कार्रवाई भी करते हैं और उसका हमें लाभ मिलता है। जो खबर छपी और अगर कार्रवाई हो गई उस पर, किसी को न्याय दिलाने की बात हो, किसी का मामला रुका हो उसकी बात हो, या कोई कानून व्यवस्था का सवाल हो, तो कम से कम ये सरकार ऐसी है जो लिबरल भी है, डेमोक्रेटिक भी है। अगर कोई बात बताना चाहता है तो कम से कम हम तक पहुंच भी जाती है, और अगर बात पहुंच जाए तो उस पर कार्रवाई भी करती है। कम से कम ये कह सकता हूं, देश में तमाम सरकारें हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो पूर्व सरकार थी, क्योंकि उन्होंने हमें ये कह दिया कि हम वो नहीं कह सकते, हमने कहा कि वो पत्थर वाली जो सरकार है, जो पत्थर वाली सरकार थी, कम से कम उससे अगर तुलना करेंगे तो इस सरकार को कम से कम आप लिबरल और डेमोक्रेटिक कहेंगे। और चाहे वो अधिकारी हो, चाहे पत्रकार साथी हो, चाहे किसी भी वर्ग के लोग रहे, उन्हें हम कम से कम कोशिश की कि महसूस करें कि हाँ सरकार उनकी ऐसी है। क्योंकि पत्रकार साथी हैं, कई मौकों पर हमें बोलने का भी मौका मिलता है, समय समय पर उनकी तमाम समस्याएं भी हम लोगों के सामने आती है। कम से कम हम समाजवादी लोगों ने सरकार में रहकर के, जहां नेताजी ने कभी समस्याओं का समाधान किया, वही हमारी भी कोशिश रही है कि अगर पत्रकार साथी की समस्या है किसी रूप में है, अगर समाधान हो सकता है तो उस समाधान करने का भी प्रयास सरकार ने किया है। अगर कभी जान चली गई, मृत्यु हो गई, अगर कोई घटना घट गई
तो मुझे याद है सरकार में पहले कुछ मामूली पैसा देते थे उस परिवार की देखभाल में, बहुत बड़ी रकम नहीं देते थे, मदद नहीं मिल पाती थी सरकार से। हम लोगों ने कहा कि जिस तरीके से हम औरों की मदद करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में बहुत बड़ा योगदान है पत्रकार लोगों का, और बहुत समझदारी से कई बार वो बातें आ जाती हैं जो सरकार के कान तक पहुंचे, सरकार के कोई जानकारी में आ जाए। तो हमें ऐसे लोगों की अगर देखभाल के लिए कोई मदद करनी पड़ेगी तो सरकार करेगी। और परिणाम ये हुआ कि अगर कोई उत्तर प्रदेश में पत्रकार अगर है और अगर किसी कारण उसकी मृत्यु हो गई है या किसी कारण उसकी जान चली जाती है तो सरकार उसके परिवार की मदद के लिए 20 लाख रुपए तक देने वाली है। अभी कुछ दिन पहले आपने पढ़ा होगा कि एक पानी की ट्रेन आ गई और पानी की ट्रेन वो केवल नाम की थी, वो खाली थी। एक फोटो जर्नलिस्ट, नया फोटो जर्नलिस्ट उत्साह के कारण या शायद जानकारी नहीं रही होगी उसके कारण वो ट्रेन पे चढ़ गया, उसे ध्यान नहीं रहा कि ऊपर कितना बड़ा वोल्टेज करंट बह रहा है, उसकी जान चली गई। और हमने मदद का ऐलान कर दिया, मैंने नहीं जाना कि कहां का पत्रकार है, मुझे बाद में जानकारी हुई, मुझे लगता नहीं कि उत्तर प्रदेश का होगा, लेकिन मुझे जानकारी मिली कि वो उत्तर प्रदेश का नहीं चंडीगढ़ का है। हमने कहा अगर सरकार ने अनाउंस कर दिया है तो चाहे हमें कानून बदलना पड़े पत्रकार के लिए, हर ये सरकार उसकी भी उतनी ही मदद करना चाहिए। तो हम समाजवादी लोग और खासकर ये सरकार अगर मदद के लिए किसी सीमा तक जाना पड़ा होगा, कानून के भीतर हम समाजवादी लोगों ने मदद करने का पहुंचाने का काम किया। आवाज की एक बड़ी समस्या है, किसी के घर नहीं है, मान लो आपका वो अलग बात है, वो बहस दूसरी है, कोर्ट रूम तक है, मालिकों से जो बातचीत है आपकी वो दूसरे तरह की है। लेकिन अगर घर हो जाए सरकार की तरफ से, उस दिशा में भी हम लोगों ने फैसला लिया और कहा कि अगर हमें सब्सिडाइज रेट पे भी देना पड़े तो कम से कम ऐसी व्यवस्था हो और ऐसा इंतजाम हो कि वो महीने का देता रहे, जो कुछ भी हो कम इंस्टॉलमेंट पे हो, और एक समय ऐसा आए कि उसका इंस्टॉलमेंट जब पूरा हो जाए तो उस घर का वो मालिक हो जाए। ये इंसान समाजवादी और बहुत जल्दी मैं समझता हूँ और प्रदेशों में भी हो सकता हो, लेकिन उत्तर प्रदेश ने कम से कम उस दिशा में भी एक कदम उठाया है। आने वाले समय में वो हो जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि आप ही को पसंद नहीं आ रहा उसमें। उन्होंने कहा हमें यहाँ नहीं, यहाँ चाहिए, उसमें हम काम करने बहुत जल्दी चलेंगे। जहां तक पूरे प्रदेश और महत्वपूर्ण संगठन के लोग बैठे हैं, मैं आप सबको बधाई देता हूँ, क्योंकि लगातार आप यहाँ बैठेंगे, बहुत सारी बातें आपकी समस्याएं, बहुत सारी चीजें आएंगी। हमारे लिए इतना अच्छा है कि लखनऊ में हो रहा है और कम से कम हमारी सरकार की जानकारी आप तक पहुंच जाएगी, वरना हमें न जाने कितना प्रयास करना पड़ता आप तक अपनी बात पहुंचाने में। इसे जहाँ जनरेशन स्पार्क बन रहा है, जहाँ मेट्रो बन रही है, कम से कम हम ये कह सकते हैं, देश के सामने उदाहरण पेश कर दिया कि जो हमारा एक्सप्रेस वे बन रहा है आगरा लखनऊ, ऐसा एक्सप्रेस वे जिसमें जमीन लेने में कोई झगड़ा नहीं, बनाने में कोई रुकावट नहीं हुई, और रिकॉर्ड टाइम में हम लोगों ने बना करके भी तैयार कर दिया और बहुत जल्दी इसका उद्घाटन भी होगा। और मैंने कहा कि ये ऐसा उदाहरण पेश किया है कि आने वाले समय में न केवल प्रदेश बल्कि देश सोचेगा कि सड़कें ऐसी बननी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की हमारी आबादी है, जिस तरह का हमारा व्यापार बढ़ेगा, जिस तरह हमें कारखाने बढ़ेंगे, अगर मान लीजिए हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ गई, तेज रफ्तार से आगे बढ़ गई, तो हमें कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। कम से कम ये एक्सप्रेस वे और जो आने वाले समय में पूर्वांचल तक, गाजीपुर और बलिया तक जुड़ जाएगा, कम से कम उत्तर प्रदेश और देश के लिए ये सड़क बहुत बड़ा योगदान देगी आपकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में। और इस अर्थव्यवस्था के आसपास हमने किसानों की मदद करने की इसी तरह और फैसले लिए, चाहे वो देना पड़ा हमें लैपटॉप बांट के दिखा दिया। अभी तो हम लोग स्मार्टफोन की दिशा में काम कर रहे हैं, क्योंकि पहले लैपटॉप और इंटरनेट से काम होता था, टेक्नोलॉजी और आगे चली गई, तो हमने कहा कि अगर सरकार और लोगों को अगर सहूलियत मिल जाए और वो भी मोबाइल से, तो कहीं कम से कम हम उस दिशा में काम करेंगे। तो आने वाले समय में मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश होगा जो सीधा सीधा सरकार को स्मार्टफोन से आम नागरिक को जोड़ने का काम करेगा, क्योंकि कई बार सरकार की सूचनाएं नहीं पहुंचती, लोगों तक नहीं पहुंच पाती, और लोगों की सूचनाएं या क्या जानकारी वो चाहते हैं वो सरकार नहीं दे पाती।
कम से कम उस ब्रिज को बनाने का काम ये स्मार्टफोन करेगा। और ये बड़े पैमाने पे हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हो सकता है सरकार समाजवादियों की बनेगी और जब बनेगी तो जैसे लैपटॉप बांटा है वैसे हम स्मार्टफोन भी देना शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ हम लोग बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए, चाहे वो समाजवादी पेंशन हो, 55 लाख महिलाओं को ऑनलाइन सीधा अकाउंट में पहुंचाने का काम कर रहे हैं, सीधा उनके अकाउंट में पैसा पहुंचाना। इसलिए इस मौके पर हम आपको बधाई देते हैं, स्वागत करते हैं और हमें उम्मीद है कि ये आपका कार्यक्रम सफल होगा, आपकी तमाम जो समस्याएं उनका समाधान होगा। और जो आपकी पुरानी लड़ाई है, हमने तो कई बार कहा, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में था कि अगर हमसे आप चाहते हो कि आपकी तमाम समस्याओं का समाधान हो और अगर उस दिशा में हम बढ़ सकते हैं तो हम जरूर बढ़ेंगे। क्योंकि कई बार कुछ लोग अपनी सीमाएं लांघ जाते हैं। अगर किसी ने ध्यान से अखबार कर पढ़ा होगा तो वो जानता होगा कि अखबार में क्या छपा हमारे लिए अखबार में छाप दिया कि हम औरंगजेब हैं। हालांकि मैंने तलवार नहीं निकाली और दिखाता मैं तलवार निकाल करके, हालांकि वो तलवार भी टीपू की थी। इसलिए हम आपके सहयोग करेंगे और जहां आपकी लड़ाई है, अगर हमसे कोई सहयोग चाहते हैं सरकार की तरफ से, जरूर आपकी मदद करने का काम करेंगे। इन शब्दों के साथ आपको बधाई देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ चुनौतियां भी हैं आपके सामने, और चुनौतियां ये हैं कि जो सोशल मीडिया है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से पेनिट्रेट कर रहा है। अगर मैं कोई खबर का ब्रॉडकास्टर खुद बन जाऊं तो सोचो कितनी बड़ी चुनौती होगी आपके सामने। मान लीजिए अखबार का सर्कुलेशन कितना है, कितने लोगों तक पहुंच जा सकती है, लेकिन जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बदल रही है, जिस रफ्तार से चीजें बदल रही हैं, मान लो जो हमें ही अगर 35 लाख लोग देखते हैं, अगर मुझे कोई खबर देनी है, कोई चीज ब्रॉडकास्ट करनी है तो मैं ही खुद कर सकता हूं, हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए कहीं ना कहीं आपके सामने भी चुनौती है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया और डिजिटल वर्ल्ड बन गया है, उस दिशा में भी आपको सोचना पड़ेगा। हालांकि आप लोग सब ट्विटर पे हैं, हमने कहा कि पत्रकार साथी जब ट्विटर पे आ गए तो हमारी पुलिस क्यों पीछे रहे, पुलिस भी हमने पूरी ट्विटर पे डाल दी, हम तमाम आम लोग नागरिक अपनी शिकायत कर सके। तो टेक्नोलॉजी की एक चुनौती है। वहीं मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, ये जो मलेशिया वाला मामला है आपका बहुत पुराना है, इस लड़ाई में हम समाजवादी लोग आपकी मदद करेंगे और जो आप सहयोग कर सकते हैं आप लोग हमें लिख करके देना। हालांकि पिछली बार भी आपने लिख के दिया, उस दिशा में क्या काम कर सकते हैं हम जरूर आपकी मदद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जो मेडिकल कॉलेज रोहिया संस्थान पीजीआई का इलाज का मामला हम देख लेंगे, पहले भी आपका सहयोग किया, पीजीआई का तो हो चुका है, और कैसे हम संस्थाओं में आपके इलाज की सुविधाएं दे सकें उसमें काम करेंगे। मैं तमाम जो दूसरे प्रदेशों से आए हैं सभी साथियों का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ये लखनऊ शहर ही नहीं, हमारी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश बदले, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश बदलेगा तो देश में भी बदलाव दिखाई देगा। तमाम लोगों ने तमाम तरह की बातें की, लेकिन आज जनता के सामने कम से कम जनता ये तय कर पाएगी और कम से कम ये तुलना करेगी कि सरकार ने बेहतर काम किया। इसलिए जनता के बीच में हमें भी जाना है, आपका सहयोग मिलेगा तो मैं समझता हूँ हमारी तमाम बातें जो हम पहुँचाना चाहते हैं जनता तक वो बहुत ईमानदारी से पहुंच पाएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपके योगदान के लिए, आपने जो लगातार इस डेमोक्रेसी को मजबूत किया है और डेमोक्रेसी को तमाम स्तरों पे आपने मजबूत बनाने का काम किया, उसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप वार्षिक सम्मेलन में मौजूद हैं अखिलेश यादव और उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत समाजवादियों की तारीफ से की। उन्होंने कहा कि यूपी की देश में सबसे अलग छवि है, मीडिया तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सहारनपुर में मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई, सरकार ने सड़कों पर भी खास ध्यान दिया और जो भी खबरें दिखाई जाती है मीडिया में उनसे एसपी को लाभ मिलता है, समाजवादियों को लाभ मिलता है।
उन्होंने कहा कि मीडिया तेजी से आगे बढ़ रहा है और सबसे अलग छवि है यूपी की पूरे भारत में, और अगर यूपी का विकास होता है तो पूरे देश का विकास होगा।